Hello students, welcome back. We are doing chapter consumer equilibrium. We are starting with a new chapter consumer equilibrium indifference approach. It is of around 5 to 6 lecture, 5 से 6 lecture का chapter है ये. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने प्रीवियस चैप्टर किया है, प्लीज़ कंसीडर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने प्रीवियस चैप्टर किया दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच. उसके अंदर हमने देखे कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. यू कैन कन्वर्ट सेटिस्फैक्शन इनटू नंबर्स, बट प्रैक्टिकली इसे नंबर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो हम प्रीवियस चैप्टर कर चुके हैं, उसी चीज़ को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है. उसी चीज़ को एक अलग तरीके से समझा जा सकता है. इसमें इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि आप सेटिस्फैक्शन को रैंक्स देंगे. लाइक आई लाइक मैंगोज ओवर बनानास, आई लाइक हॉट मिल्क ओवर कोल्ड मिल्क, आई प्रेफर टीचिंग अकाउंट्स दैन बिजनेस स्टडीज. This is nothing but ranking, giving ranking. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कि किस पॉइंट पे कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को रोकता है, अपनी कंजम्पशन को रोकता है, किस पॉइंट पे कंज्यूमर कहता है आई डू नॉट नीड टू कंज्यूम मोर, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को. उससे पहले व्हाट इज यूटिलिटी एनालिसिस, व्हाट इज इंडिफरेंस एनालिसिस. वन पर्सपेक्टिव इज कार्डिनल, अदर पर्सपेक्टिव इज ऑर्डिनल. पेज नंबर 27, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. When utility is expressed in numerical terms like mangoes give 100 utils whereas apples give 80 utils, the type of analysis is called cardinal utility analysis. On the other hand, when utility is underlined not expressed, पहले वाला हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं. When utility, please underline utility, लिखिए satisfaction, utility को underline करके लिखिए satisfaction. When satisfaction is not expressed in terms of in numerical terms but compared or ranked, underline ranked, like mangoes are preferred against apples or apples are preferred against bananas. This type of analysis is known as ordinal utility analysis. 36, इसे रीड आउट कीजिए, स्पीड अप. ओके, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल हमने पढ़ लिए, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल हमने रीड आउट कर लिए. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन. Page 36, question number 14th. Page 36, question number 14th. Explain the difference between cardinal and ऑर्डिनल यूटिलिटी, गिव एग्जाम्पल. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. विल राइट इन अ टी शेप
विल कंसीडर कि 5 पॉइंट हो, बट क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल के मार्क्स हैं, सो एग्जाम्पल वुड बी द 4th टर्म. राइट डाउन द आंसर. टी शेप, टी शेप, बेसिस, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी. पेज 36 का क्वेश्चन 14th कर रहे हैं. हमने अभी कार्डिनल और यूटिलिटी का डिफरेंस पढ़ा है, मतलब पिछला चैप्टर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, ये चैप्टर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. दोनों चैप्टर में डिफरेंस क्या है वो पढ़ रहे हैं. बेसिस, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी. फर्स्ट, मीनिंग. फर्स्ट, मीनिंग. The satisfaction can be measured in cardinal terms the satisfaction can be measured in cardinal terms, comma, such as 10, 12, 40 utils etc. 10, 20, 40 etc. utils रहने दो. 10, 12, 40 etc. What is 10? 10 utils. What is 12? 12 utils. Satisfaction की यूनिट जो होती है. दूसरी तरफ according to ordinal utility approach, according to ordinal जो हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ordinal utility approach, comma, satisfaction cannot be measured but only ranked. Satisfaction cannot be measured but only ranked as per preferences. But only ranked, RANKED, ranked as per preferences. Second, term developed. Second, term developed लिखिए. अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कॉमा, अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे यूटिल वाज डेवलप्ड. Util was developed. दूसरी तरफ under ordinal approach, under ordinal utility approach, comma, no unit to measure satisfaction is developed. No unit to measure satisfaction is developed. Third, concept. Third, concept. The satisfaction is objective in nature. The satisfaction is
Objective in nature. Objective means this is good, this is bad. 10 utils, 20 utils, 20 better. दूसरी तरफ, the concept is subjective in nature. The concept is subjective in nature. This is ranked over that. पूरी statement है 10, 20. This is ranked over that. That is subjective in nature. Last example, the most important one, क्योंकि क्वेश्चन में बोला एग्जाम्पल दीजिए. The consumer can assign utils to apples and bananas. The consumer can assign utils to apple and banana. Full stop. 20 utils to apple and 15 utils to banana. 20 utils to apple and 15 utils to banana. Full stop. It signifies that apple offers 5 more utils than banana. It signifies that apple offers 5 more utils than banana. Apple मुझे ज़्यादा satisfaction देता है, कितनी ज़्यादा? That is subjective in nature. That is objective in nature. 5 utils difference. दूसरी तरफ, the consumer cannot express the satisfaction in exact terms. The consumer cannot express the satisfaction in exact terms. Full stop. It means, comma, if the consumer likes apple more than banana, if the consumer likes apple more than banana, then he will give first rank to apple and second rank to banana. He will give first rank to apple and second rank to banana. That means apples are preferred over bananas. Full stop. मतलब एप्पल ज़्यादा प्रेफर हो रही है बनाना से. दिस इज़ द डिफरेंस. आप इसके इकोनॉमिस्ट का नाम भी ढूंढ लिख सकते हैं. यू में गूगल इट आउट कि यूटिलिटी अप्रोच किसने फाइंड आउट की है? स्मिथ इज देयर एंड दैट वन कार्डिनल इज हिक्सियन इज देयर. किसने फाइंड आउट की है? हिक्स. ये इकोनॉमिक्स के नाम है, इकोनॉमिस्ट के नाम है. तो यू मे राइट द इकोनॉमिस्ट नेम इफ यू वांट टू. Back to page number 27. Back to page number 27. ये वन कमोडिटी केस में वैलिड नहीं है. कार्डिनल अप्रोच 1 कमोडिटी, 2 कमोडिटी, 3 कमोडिटी, 4 कमोडिटी सब में वैलिड है. ऑर्डिनल अप्रोच सिर्फ 2 कमोडिटी केस में वैलिड है. If one commodity is consumed, this approach is not valid. क्योंकि रैंक हमेशा 2 में होते हैं या 2 से ज़्यादा. ओके, अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक शेड्यूल बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये यूनिट्स है, यूटिल्स नहीं है, यूनिट्स है. आई एम कंज्यूमिंग 1 banana and 10 oranges. When I increase the consumption of banana, I will decrease the consumption of oranges. मैंने देखो 4 से कम किए. अब
मतलब बनाना मैंने ज़्यादा कंज्यूम किया, ऑरेंज मैंने कम कंज्यूम किया। लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी लगेगा। बनाना मुझे कम सेटिस्फेक्शन देगा, ऑरेंजेस मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। बनाना विल गिव लेस सेटिस्फेक्शन, ऑरेंज विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन। ना ऑरेंज मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे तो मैं ऑरेंज को कम डिक्रीज करना चाहूँगा एज कंपेयर टू बनाना। बनाना की कंजम्पशन बढ़ी, ऑरेंज की तो कंजम्पशन कम करनी ही पड़ेगी, बट क्योंकि ऑरेंज बनाना मुझे कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ऑरेंज मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है प्रीवियस कॉम्बिनेशन से, तो मैं कम करूँगा बट डिमिनिशिंग रेट पर। पहले 4 से कम हुआ, अब 3 से कम हुआ। एक और बनाना बढ़ेगा तो मैं ऑरेंज का सेक्रीफाइस कम करने के लिए रेडी हूंगा। आई विल सेक्रीफाइस लेस ऑरेंजेस देन बिफोर। सो 1 10 2 6 3 3 4 1. This is indifference points. कंज्यूमर ये कंज्यूम करे, ये कंज्यूम करे, ये कंज्यूम करे या ये कंज्यूम करे, कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ऐसे नहीं करना ये 11 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 5 है, तो ये 11 है तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट ट्रू। तो इस तरीके से 10 बबलगम ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, एक पिज़्ज़ा कम सेटिस्फेक्शन देगा। 10 पीसेस फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे और एक कोक का गिलास कम सेटिस्फेक्शन देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर्स में तो जाना ही नहीं। When you increase the consumption of one commodity, you have to decrease the consumption of another commodity, but the rate at which you are ready to sacrifice the commodity Y in comparison to commodity X, you will be ready to less and less sacrifice that. I repeat, when you increase the consumption of one commodity, you will be consuming less of the another commodity, but the rate at which you are ready to sacrifice good Y in comparison to addition of good X will be less and lesser than before. और इस रेट को कहते हैं MRS, marginal rate of substitution. What is MRS? Marginal rate of substitution. It is the rate at which the consumer is ready to sacrifice good Y in comparison to good X. और अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए तो ये पॉइंट्स होंगे इंडिफरेंस कर्व। जैसे MOC से PPC बनती है, ऐसे MRS से इंडिफरेंस कर्व बनती है। लेट्स सी द शेड्यूल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। It is the rate at which consumer is prepared to exchange goods. To get more of X, he is to sacrifice some of Y. What is MRS? ये वो रेट है जिस रेट पर कंज्यूमर Y को सेक्रीफाइस करने को रेडी है X की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। सिंबॉलिकली इट इज डेल्टा इन लॉस बाय डेल्टा इन गेन। आगे लिखे, सिंबॉलिकली MRS XY इज इक्वल टू चेंज इन लॉस बाय चेंज इन गेन इज इक्वल टू, आगे लिख लीजिए, डेल्टा Y बाय डेल्टा X। वही जो PPC में किया था, डेल्टा Y बाय डेल्टा X, लॉस अपॉन गेन। क्लियर? जो शेड्यूल गिवन है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप जैसा मर्जी शेड्यूल बनाइए। आई रिपीट, ये जो शेड्यूल गिवन है आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप जिस मर्जी तरीके से शेड्यूल बनाइए, बट शेड्यूल ऐसा बनेगा कि MRS डिक्रीज करनी चाहिए। देखिए मैं इसमें MRS कंप्यूट करवा रहा हूँ, शेड्यूल में कुछ और है,
बुक्स में कुछ और होगा, जो मर्जी शेड्यूल बनाओ बट MRS डिक्रीज करे। देखिए डेल्टा वाई 4 3 2, डेल्टा एक्स 1 1 1, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, व्हाट इज दैट? MRS 4 by 1, 3 by 1, 2 by 1। उधर आ रहा है 6 to 1, हमारे आ रहा है 4 3 2, एक ही बात है, डिक्रीज करना चाहिए। साथ में लिख लीजिए टेबल के साथ, इट ऑलवेज डिमिनिशेस, ऑलवेज हमेशा डिमिनिश करता है, चाहे सब्सटीट्यूट्स हो, चाहे एप्पल और बनाना है प्रॉपर सब्सटीट्यूट्स हो एक दूसरे के लिए स्टिल, क्योंकि लॉ ऑफ DMU तो लगना ही है। जब आप बनाना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो बनाना से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, तो मतलब ऑरेंज से सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगी, इसलिए आप उसे कम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होंगे। दिस इज आवर साइकोलॉजी, लॉ ऑफ DMU, दैट इज व्हाट इज नोन एज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। लिखिए टेबल के साथ, MRS XY जनरली डिमिनिशेस या ऑलवेज डिमिनिशेस, MRS XY always diminishes, full stop। Have a look on the schedule। Now अगर आप इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, हमारे पास ग्राफ तो नहीं है, नहीं भी चलता नहीं, बिकॉज हमें फ्री कर्व बनानी होती है। आप प्लॉट कर सकते हो 1 with 10, 2 with 6, 3 with 3, 4 with 1। इन बंडल्स को प्लॉट करो, आपको एक कर्व मिलेगी, वो कर्व होगी लाइक दिस। वो ऐसे क्यों होगी? क्योंकि वो कन्वेक्स है, जैसे PPC कनकेव होती है, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग 3 है, लाइक दिस, दिस और दिस। डाउनवर्ड स्लोपिंग convex to the origin because the slope of indifference curve is MRS and MRS is diminishes. Why MRS diminishes? It is due to law of DMU. What is indifference curve? It is a curve which represents all those combination of goods which give same level of satisfaction to the consumer. Indifference curve एक ग्राफ है, एक कर्व है जो सारे वो बंडल शो करती है जिससे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे कि 1 8 2 10, कौन सा बंडल बेटर है, A और B? 1 piece of cake and 8 chocolates or 2 pieces of cake and 10 chocolates, which is better? Obviously this. We rank this bundle better than that. 1 8 2 8, which is better? Obviously this, because we are getting 8 chocolates both, but in that case we get 1 piece of cake more. We rank it better than this. 1 8 1 10, same. 1 piece of cake with 8 chocolates and 1 piece of cake with 10 chocolates, this is better obviously. Now 1 8 2 6, here comes the problem. कंज्यूमर हो गया कंफ्यूज, ये परचेज करे या ये परचेज करे, मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही कर्व पे बनते हैं और वो कर्व है इंडिफरेंस कर्व। ये बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम कर्व। नीचे ड्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है। It is abbreviated. See, it is a curve which represent all those combination of goods which gave underlying same level of satisfaction to the consumer. Satisfaction same मिल रही है कंज्यूमर को, कोई भी बंडल नहीं। Thus the consumer is indifferent among them. Indifferent मतलब confused, पता नहीं क्या बेटर है। Please underline indifferent, तभी इसे indifference curve कहते हैं। It is abbreviated as IC, indifference curve. Grammatical explanation. Here we have is good X, and here we have is good Y। डायग्राम बना लीजिए।
ए बी, ए की कंजम्पशन बढ़ाई, लेट इट बी पी कर देते हैं, ए की कंजम्पशन बढ़ाई, पी की कंजम्पशन कम कर दी, इतनी ए की कंजम्पशन बढ़ाई, पी की कंजम्पशन इतनी कम कर दी, अब फिर से उतनी ही कंजम्पशन बढ़ाई, पी की कंजम्पशन पहले से कम, पहले इतना एक्स कंज्यूम करने के लिए ज़्यादा इतना वाई सेक्रीफाइस किया, फिर इतना कंज्यूम करने के लिए उससे कम सेक्रीफाइस किया, आप इतना और कर दीजिए वो और कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्लीज मेक द डायग्राम, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, स्पीड अप। ए बी सी की जगह हम दे देते हैं पॉइंट एम एन ओ। प्लीज मेक द डायग्राम। जितनी कर्व कन्वेक्स होगी उतनी कर्व बेटर लगेगी। 30 to 40 सेकेंड्स। मेक द डायग्राम। नीचे गिवन है, जगह गिवन है बनाने के लिए, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। Fifteen more seconds. Write down the explanation. Write down the explanation. Point M, comma N and O. Point M, comma N and O are on the same indifference curve. Are on the same indifference curve. Full stop. It means consumer is indifferent between these points. Full stop. Thus, comma, full stop. Thus, comma, consumer is getting same level of satisfaction. Consumer is getting same level of satisfaction from the bundles represented by these points. Full stop. Hence, मैं bundles लिख रहा हूं. This bundle like this, A, P.
ये hence comma the bundles AP, BQ and CR. The bundles AP, BQ and CR provides same level of satisfaction to the consumer. मतलब इसमें रैंक नहीं दे पा रहा वो, ये तीनों इक्वली रैंक्ड है, कंज्यूमर कंफ्यूज्ड है किसे रैंक दे, दे आर इक्वली रैंक्ड ऑल थ्री. Moving on. Following are its properties. इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज है, मैं पांचों प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूं, फिर इन एक एक प्रॉपर्टी 3-3 नंबर में है. ईच प्रॉपर्टी इज फॉर 3-4 मार्क्स. तो आपको फिर वो उस हिसाब से अटेम्प्ट करनी है, वो हम क्वेश्चन आंसर में करेंगे. फर्स्ट, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. मतलब x की कंजम्पशन बढ़ेगी तो y की कंजम्पशन कम होगी. What is the first property of indifference curve? To increase the consumption of good X, you have to decrease the consumption of good Y. Why? We'll do it in the next lecture while doing the questions. Second property. It is convex to the origin. PPC ऐसे नहीं है, PPC ऐसे भी नहीं है, PPC ऐसे है. This is wrong. Not PPC, sorry, IC, my mistake, not PPC, IC. इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, इंडिफरेंस कर्व कनकेव नहीं है, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन है. थर्ड, higher IC implies higher level of satisfaction. This is IC, this is IC1. इस प्रॉपर्टी से हमें यह पता लगता है कि IC1 की सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, IC की सेटिस्फैक्शन कम है. Two ICs cannot intersect each other. ICs का पैरेलल होना जरूरी नहीं है, बट IC आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. दो ICs आपस में पैरेलल हैं, चलेगा. दो ICs आपस में पैरेलल नहीं हैं, चलेगा. दो ICs आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं चलेगा. नो टू ICs कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, और इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, टू ICs कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. फिफ्थ, ये IC भी गलत है और ये IC भी गलत है. ICs किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकते. IC ना तो y एक्सिस को टच कर सकती, IC ना तो x एक्सिस को टच कर सकती. So these are the 5 properties of indifference curve. IC, indifference curve is a downward sloping curve. It is convex to the origin. Higher IC means higher level of satisfaction. Two ICs cannot intersect each other, and IC cannot touch any of the axis. इन पांचों प्रॉपर्टीज के जो रीजंस हैं वो हम क्वेश्चंस में जाके करेंगे when we'll start with the questions.
What is indifference map? What is indifference map? It is the family of indifference curves. इंडिफरेंस मैप इंडिफरेंस कर्व्स की फैमिली होती है. मतलब अगर एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा आईसीज हों तो वो इंडिफरेंस मैप बन जाएंगी. दिस इज इंडिफरेंस मैप. दिस इज गुड वाई एंड दिस इज गुड एक्स. A set of indifference curves is known as indifference map. A set of indifference curves, मतलब family of indifference curves, is known as indifference map. It refers to the family of indifference curves that represent consumer preference over all the bundles of two goods. It refers to the family of indifference curves representing the consumer preference. Consumer इसको ज़्यादा prefer करेगा, इसको कम, इसको उससे भी कम. Over all the bundles of two goods. Grammatical explanation. Please make the diagram. मेक दिस डायग्राम. ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन में ये डायग्राम बनाइए, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ. Write down. Speed up everyone. Write down the explanation of the diagram. Diagram की explanation लिखिए. The consumer will prefer bundle D over bundle C. The consumer will prefer bundle C over bundle D. And bundle C over A and B. And कॉमा डाल देंगे एंड के बाद, एंड कॉमा बंडल C over bundle A and B. Full stop. It is so because IC3 is preferred over IC2 and IC1. IC3 is preferred over IC2 and IC1. Full stop. Similarly, IC2 is preferred over IC1. Similarly, IC2 is preferred over IC1. Full stop. Thus the preference order would be, ये लिख लेंगे. द प्रेफरेंस ऑर्डर वुड बी, पहले IC3 को प्रेफर किया जा रहा है, फिर IC2 को प्रेफर किया जा रहा है, फिर IC1 को प्रेफर किया जा रहा है. प्रेफरेंस ऑर्डर वुड बी IC3, IC2, IC1. फुल स्टॉप. द फैमिली ऑफ, नहीं, ये इसकी जगह लिख लीजिए. द फिगर रिप्रेजेंट्स indifference map
The figure represents indifference map as it is a group of indifference curves. As it is a group of indifference curves. Full stop. I think I have made my point clear. Okay, इस चीज का ध्यान रखना, ए और बी सेटिस्फेक्शन सेम दे रहे हैं, तो ए और बी में कंज्यूमर इनडिफरेंट है, डी ज्यादा प्रेफर कर रहा है, बी सी उससे कम प्रेफर कर रहा है, ए और बी वो इनडिफरेंट है कि वो ए कंज्यूम करे या बी कंज्यूम करे, क्योंकि ए और बी सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, एंड अ पॉइंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व मींस सेम सेटिस्फेक्शन, दैट मींस कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, दे आर रैंक्ड इक्वली। ये आपको नॉलेज के लिए इंडिफरेंस कर्व, मैंने एक्सप्लेनेशन इंडिफरेंस मैप की दी है, तो ये तो इंडिफरेंस कर्व की एक्सप्लेनेशन है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। ये जो हमने 5 प्रॉपर्टीज की हैं और एमआरएस की है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, define indifference map, define indifference map। लिखिए, indifference map refers to the family of indifference curves, refers to the family of indifference curves that represent consumer preferences, that represents consumers preferences over all the bundles of the two goods, consumer preferences over all the bundles of two goods। full stop। 1 मार्कर है तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, What do you mean by monotonic preferences? Monotonic preference क्या होती है? The more is better। जैसे बताया था 1-8, 1-10 this is better, 1-8, 2-8 this is better, 1-8, 2-10 this is better। कौन सा बंडल बेटर है? The bundle to the right। If these two compare, this is better, these two compare, this is better, these two compare, this is better। If everything is compared, this is best। Means consumer की preference monotonic है। What do you mean by monotonic preferences? लिखिए, monotonic preference means that a rational consumer always prefers, that a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction। Monotonic preference means that a rational consumer always prefers more of a commodity, always prefer more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction, as it offers him a higher level of satisfaction। अब ये नहीं सोचना पैसे भी तो ज़्यादा लगेंगे, अभी हम पैसे की बात नहीं कर रहे, बजट लाइन की बात बाद में करेंगे, अभी सिर्फ सेटिस्फेक्शन दे रहे, क्या ये बात कर रहे हैं। आपको एक पिज़्ज़ा का स्लाइस बेटर लग रहा है कि 2 पिज़्ज़ा के स्लाइसेस बेटर लग रहे हैं? ऑब्वियसली 2, मोर सेटिस्फेक्शन, दैट्स इट। Last question for today, question number 6. Last question for today, question number 6. Define indifference curve. Define indifference curve.
It refers to the graphical representation. Write down the answer. It refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent, that is like this, A और B में जैसे, that is the total satisfaction remains same, full stop. हमने 5 प्रॉपर्टीज की हैं डिफरेंस कर्व की, और कल उन्हीं प्रॉपर्टीज को इन डेप्थ समझा जाएगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.